हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यू सिंप्लीफाइड। और आज के न्यू सिंप्लीफाइड में हम बात करने वाले हैं रेड डेटा बुक, जो कि IUCN पब्लिश करती है। उसमें अभी नई स्टडी में बताया गया है कि शार्क्स जो हैं बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं। शार्क्स जो अब मछली होती है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक करके। ये तो न्यूज़ थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि IUCN क्या कहती है, जो IUCN है कब एस्टेब्लिश हुई और IUCN क्या करता है एग्जैक्टली इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर और द स्पीसीज जिनका हमें कंजर्वेशन करना है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे रेड डेटा बुक जो है उसमें क्या क्या पब्लिश करती है IUCN। देन हम देखेंगे कि क्राइटेरियाज क्या होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये सब आपने सुना होगा। तो क्या होता है क्राइटेरिया, कोई स्पीसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो उसको क्या क्राइटेरिया हो गया, तो वो सब हम एक एक करके इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द IUCN ओनली। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द मेंबर्स ऑफ IUCNs आर द गवर्नमेंट्स ओनली, यानी कि किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वही इसका मेंबर हो सकती है। दैट इज द स्टेटमेंट वन। सेकेंड इज टू कन्विंस IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस एवरी ईयर। हर साल ये कंजर्वेशन कांग्रेस होती है, ये आपको बताना है। थर्ड है नेचर 2030, दैट इज द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द IUCN। ठीक है, तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि IUCN है क्या। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है 1948 में IUPN के नाम से लॉन्च होती है, ठीक है, या बनती है। तो IUPN तब इसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, अभी है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। तो ये बनती है फेंटाब्लियू, दैट इज इन फ्रांस। इसके बाद 56 में इसका नाम हो जाता है IUCN और अभी ये ग्लैंड में सिचुएटेड है, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये तो है IUCN बनी कब। अब बात करें IUCN करती क्या है। तो IUCN जो है वो साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, फील्ड प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी स्टडीज हैं ग्लोबली वो सब करती है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, नेचर को कंजर्व करना हो, इन सब के लिए सारी NGOs, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो एंड गवर्नमेंट, सभी को एक साथ कोलैबोरेट करती है और अपने अपने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम करती है, रिसर्च करती है। अभी रेड बुक जो मैंने आपको बताया, रेड डेटा बुक, उसका भी डेटा पब्लिश करती है। तो ये सारा इसका काम है। तो ध्यान रखना, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, NGO भी है और भी कम्युनिटीज बहुत सारी इसमें हो सकती हैं, सिविल सोसाइटी सब है, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको बताया रेड बुक डेटा जो है ये पब्लिश करते हैं एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज यू नो कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज इज कंसर्न, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो खतरे में है, राइट। तो चलिए इसी पे चलते हैं, रेड डेटा बुक पे। तो रेड डेटा बुक में क्या होता है एग्जैक्टली, वहां पे दो तरह के पेजेस होते हैं, एक पिंक पेजेस होते हैं, एक ग्रीन पेजेस होते हैं। कोई भी स्पीसी अगर पिंक पेजेस पे मेंशन्ड है इसका मतलब वो खतरे में है, राइट। और कोई ग्रीन पे है तो इसका मतलब वो खतरे से बाहर आ चुकी है और अभी इतना ज्यादा सीरियस थ्रेट नहीं है उसके लिए, ठीक है। ग्रीन मतलब प्लस पॉइंट, मतलब ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पेजेस जो हैं, जो रेड बुक डेटा आती है उसके पिंक में ही होते जा रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं, पिंक पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यानी कि स्पीसीज खतरे में बढ़ती जा रही है, राइट। अब हम देखते हैं खतरा ये कैसे क्लासिफाई करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि किसी का डेटा अपने पास नहीं है, एवेल्युएट ही नहीं किया, किसी का डेटा नहीं है, तो उनको तो कंसीडर करना ही नहीं है। अब हम चलते हैं सबसे पहले जो सबसे खतरे की डायरेक्शन में चले तो सबसे ऊपर है एक्सटिंक्ट, मतलब पूरी तरह से उसका कोई भी इंडिविजुअल नहीं बचा है, आप कुछ नहीं बचा पाए, वो पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है, एक्सटिंक्ट। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, मतलब जहां पे उनका नेचुरल हैबिटेट है वहां पे वो खत्म हो चुके हैं। अगर एक आध इंडिविजुअल बचे भी हैं तो दे आर इन कैप्टिव मीडियम्स, मतलब आपने उनको बचा के रखा है, चाहे वो बॉटनिकल गार्डन्स हो, जूलॉजिकल गार्डन्स हो, वहां पे वो बचे हुए हैं। अदरवाइज वाइल्ड लाइफ में वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये है थ्रेटन्ड। तीन जो हैं ये मेनली थ्रेटन्ड है। सबसे ऊपर जो सबसे खतरनाक है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, देन आपका है एंडेंजर्ड एंड देन है आपका वल्नरेबल, ठीक है। ये है खतरनाक, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद यहां पे आप देखेंगे सबसे नीचे लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब इनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, तो ये ठीक है, लीस्ट कंसर्न, इनके बारे में चिंता नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर लीस्ट कंसर्न के बाद ऊपर आ गए एक स्टेज खतरे की तरफ, तो दैट इज नियर थ्रेटन्ड। अभी थ्रेटन्ड नहीं है लेकिन कभी भी ये इन तीनों में जा सकते हैं, जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनमें आ सकते हैं। तो मेनली हमें ध्यान रखना है ये तीन कैटेगरीज। अभी ये वाला लीस्ट कंसर्न, चिंता नहीं करनी।
नियर थ्रेटेंड यानी हाँ अब आप इसको सोच सकते हो कि ये कभी भी इसमें आ सकता है। देन वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो हम इनको समझते हैं सबसे पहले, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, एंडेंजर्ड क्या होता है। तो आपको देखना है, सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड की। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या होगा कि जो स्पीसी है उसकी 10 साल की अगर बात करें पिछले, तो 90% से ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो चुकी हो, यानी कि 90% उनके इंडिविजुअल खत्म हो चुके हो। तो आपको ध्यान रखना है 90% ऑब्लिक 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर है ये, एंड 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इनकी खत्म हो चुकी है। या फिर यूं कहें कि कितने उनके इंडिविजुअल बचे हैं, तो 50 ही मात्र इंडिविजुअल बचे हों, यानी 50 इनका टोटल नंबर हो, तो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगला एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में बताया जा रहा है ये 50 भी 50% कम हो जाएंगे अगले 10 साल में, यानी कि 25 ही बचने वाले हैं। सो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 90/10, 90% लास्ट 10 सालों में खत्म हो चुके हैं, टोटल 50 इंडिविजुअल बचे हैं, और उसमें से भी 50% जो है वो अगले 10 साल में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब इसके आगे चलते हैं, यानी ये सबसे हाईएस्ट आपने देखा कि ये सबसे खतरनाक स्थिति में। अब हम चलते हैं एंडेंजर्ड की तरफ। तो इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज 70/10। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, 90 है, एक 70 है और एक ये 50 है, यानी कि 90% इनकी पॉपुलेशन 90% से ऊपर वाइप आउट हो गई हो, इनकी जो है 70% से ऊपर हो गई हो, और इनकी 50, ठीक है। तो 50, 70, 90, तो इनमें देखना 70% से ऊपर इनकी पॉपुलेशन लास्ट 10 साल में गायब हो चुकी है, लेकिन इंडिविजुअल इनके अभी भी 250 बचे हुए हैं, 250, राइट। सो 250 इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट राइट नाउ। और इसके बाद अगले 20 ईयर्स में 20% ऑफ द पॉपुलेशन, जो ये 250 बचे हैं, वो भी वाइप आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ एंडेंजर्ड, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल है, 70% खत्म हो चुके हैं लास्ट 10 ईयर में, 250 इनके इंडिविजुअल बचे हैं, और 20 यानी 20% अगले 20 ईयर्स में इनके खत्म हो जाएंगे। सो दैट इज आपका एंडेंजर्ड। अब हम बात करते हैं वल्नरेबल की। तो वल्नरेबल में क्या होगा, मैंने आपको बताया 50 वाला फॉर्मूला है। तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वाइप्ड आउट इन लास्ट 10 इयर्स, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया ये हो गया 50/10। देन इसमें 10,000 इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 10,000, और इसमें जो फ्यूचर में है दैट इज 10% जो है अगले 100 सालों में खत्म हो जाएंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया है, 10% इन नेक्स्ट 100 ईयर जो है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द क्राइटेरियाज ऑफ दिस वन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, याद रख सकते हैं 90, 70, 50, ठीक है। इसके इंडिविजुअल 50, 250 एंड 10,000, एंड इसमें जो डिक्लाइन हो रहा है दैट इज 50% इन 10 ईयर्स, 20% इन 20 ईयर्स, 10% इन 100 ईयर्स, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरियाज, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आप स्पीसीज को रखते हैं, और ये पूरी रेड बुक जो डेटा आता है वो IUCN पब्लिश करता है। IUCN करता क्या है, मैंने आपको बताया, कोलैबोरेशन करता है, ग्लोबल जो रिसर्च होती है उनको कोलैबोरेशन करता है, अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग सिविल सोसाइटीज को, बाकी सभी को एक साथ बैठाता है, प्रोग्राम बनाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंश्योर करता है। तो इस तरह से जो हमारी नेचर है उसको कंजर्व करने की डायरेक्शन में काम करता है। तो ये था पूरा IUCN के बारे में। 1948 में बनता है, ध्यान रखना, तब इसका नाम IUPN था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, रेड बुक डेटा क्या होती है, ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कैसे आप इसको क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा IUCN से रिलेटेड, दैट इज द मेंबर्स ऑफ IUCN आर गवर्नमेंट्स ओनली। तो हमने देखा नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिविल सोसाइटी और भी बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग वन, जिसमें फर्स्ट है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दिस ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। नाउ इट कन्वीन्स IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस एवरी ईयर। ध्यान रखना, ये एवरी ईयर नहीं होके एवरी 4 ईयर्स में होती है, एवरी 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। एंड एक मैंने लास्ट आपको एक वीडियो आपने देखा होगा साइट्स का, वो हर 3 साल में होती थी, तो ये ध्यान रखना ये हर 4 साल में होती है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, सो यू कैन एलिमिनेट दिस वन एंड दिस वन। द ओनली ऑप्शन जो लेफ्ट हुआ है दैट इज 3 ओनली। सो थर्ड वाला चेक कर सकते हैं, द नेचर 2030 प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है IUCN ने, तो यस ये ट्रू है, जिसके तहत ये क्या कर रहे हैं कि लैंड, वाटर, ओशियन, क्लाइमेट ये सब ह्यूमन के अराउंड बने रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा चलता रहे,
टू रिकॉग्नाइज दैम, रिटेन दैम, रिस्टोर दैम, ये सब करने के लिए ये वाला प्रोग्राम आया है। और ध्यान रखना एसडीजी जो गोल्स हैं वो भी 2030 के लिए हैं, तो उनके साथ ये मैच कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन आता है नेचर 2030 विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ध्यान रखना है IUCN का है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, ठीक है। सो द आंसर वुड बी डी, दैट इज 3 ओनली। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, और इन सभी प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए मौजूद हैं, हमें वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.